राम राम सभी भाइयों को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज अपन एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जिसके लिए अगर आपने क्या है 12वीं तक पढ़ाई कर रखी तो आप सभी के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। इस वैकेंसी के संदर्भ में हम आपको क्या ए टू जेड जानकारी देंगे। कैसे अप्लाई करोगे, कहाँ से अप्लाई करोगे, कौन कौन कंडीशन में अप्लाई कर सकता है, क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए, संपूर्ण जानकारी हम आपको क्या इस वीडियो में देने वाले हैं। ये वैकेंसी कहाँ से निकाली गई है इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये वैकेंसी क्या है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर के अंतर्गत ये वैकेंसी निकाली गई है। इसका रिक्वायरमेंट जो जारी किया गया है वो 2025 के नाम से जारी किया गया है। ये चीज आप लोग क्या अच्छे से स्पष्ट कर लेंगे। बात करेंगे इसके फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं तो हम आपको स्पष्ट कर दें, इसके फॉर्म क्या है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। आप लोग क्या है कभी भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, आप लोग कभी भी आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट के बारे में अगर हम बात करें, इसकी लास्ट डेट क्या रखी गई है तो 12 फरवरी 2025 तक ही आप क्या है आवेदन कर सकते हो। उसके बाद आप क्या आवेदन नहीं कर सकते हो। फीस पेमेंट के बारे में बात करें तो इसमें कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है, निःशुल्क आप क्या आवेदन कर सकते हो। आपके लिए काफी अच्छा मौका है क्योंकि इसमें कोई भी फीस चार्ज भी नहीं लिया जा रहा और आप क्या एक सरकारी नौकरी ले सकते हो जिसमें कोई भी पेमेंट नहीं करना आपको। ठीक है, एग्जाम डेट के बारे में बात करें तो नो एग्जाम सीधी भर्ती, आपसे कोई फीस चार्ज भी नहीं लिया जा रहा और ना ही कोई एग्जाम लिया जा रहा है। केवल और केवल इंटरव्यू के आधार पर आपका क्या इसमें सिलेक्शन होने वाला है। इससे अच्छा बेहतर मौका आपको क्या हो सकता है, फीस चार्ज भी नहीं है और कोई भी एग्जाम नहीं देना है। बात करें क्वालिफिकेशन के बारे में तो हम आपको बता दें केवल और केवल 12वीं पास कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकता है। और किस पद के लिए अप्लाई कर सकता है तो उसके लिए अगर हम बात करें तो जूनियर असिस्टेंट के पद पे क्या अप्लाई कर सकता है। आप जूनियर असिस्टेंट बन सकते हो 12वीं पास कैंडिडेट। जो भी है, जितने भी कैंडिडेट हैं इसमें फॉर्म भरने के इच्छुक है जरूर आवेदन करेंगे। 12वीं पास कैंडिडेट जितने भी हैं सारे लोग क्या इसमें जरूर अप्लाई करें क्योंकि यहाँ सिलेक्शन होने की संभावना भी काफी ज्यादा होती है। बात करें सैलरी के बारे में, कितनी सैलरी मिलेगी अगर आपका सिलेक्शन होता है तो हम आपको बता दें इसका बेसिक पे जो रखा गया है 19,900 से लेकर 63,200 तक रखा गया है। ये चीज आप लोग क्या अच्छे से स्पष्ट कर लेंगे। काफी बेहतरीन सैलरी है, काफी अच्छा मौका है क्योंकि आप ये समझ सकते हो पहले महीने की अगर सैलरी की अगर हम बात करें तो कटपिट के ही लगभग आपके क्या है 50,000 के आसपास आपके इन हैंड आपको क्या है मिलने वाली है। तो काफी अच्छा मौका है, काफी सुनहरा मौका है, सैलरी भी आपकी काफी बेहतरीन मिल रही है। अब बात कर लेते हैं एज के बारे में, किस एज के कैंडिडेट इसमें फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं तो हम आपको बता दें इसमें जो एज की काउंटिंग की जाएगी 12/2/2025 से की जाएगी। 12/2/2025 को क्या है कैंडिडेट की क्या है मिनिमम एज क्या है 18 वर्ष हो जानी चाहिए और मैक्सिमम एज की बात करें तो क्या 27 साल हो जानी चाहिए। जो कैंडिडेट 18 वर्ष से लेकर 27 साल के बीच में है और वो जनरल कैटेगरी में आता है वो क्या आराम से क्या आवेदन कर सकता है, किसी भी प्रकार की उसे क्या समस्या नहीं है। जो कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी से आता है उसे क्या यहाँ पर आयु में 3 वर्ष की आयु में और अधिक छूट दी जाएगी। कैंडिडेट एससी एसटी या फीमेल कैटेगरी में आता है उसे आयु में क्या है 5 वर्ष की और अधिक छूट दी जाएगी। तो आयु के संदर्भ में तो आपको क्या है किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, सारी चीजें हमने आपको यहाँ पर स्पष्ट कर दी हैं। अब बात कर लेते हैं फीस के बारे में, तो पहले ही हमने स्पष्ट कर दिया कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा आपसे, निःशुल्क आप आवेदन कर सकते हो। किसी भी कैटेगरी से आते हो निःशुल्क आप आवेदन कर सकते हो। ठीक है, ये वैकेंसी क्या है ऑल इंडिया है, भारत के किसी भी राज्य से आप आते हो आप आवेदन कर सकते हो। बहुत सारे कैंडिडेटों का कमेंट रहता है कि हम फलाने राज्य से आते हैं अप्लाई कर सकते हैं क्या, तो हम आपको बता दें किसी भी राज्य से आप आते हो भारत के आप क्या अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के संदर्भ में आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप लोग हमें कमेंट करेंगे, आगे हम आपको सारी चीजें और भी चीजें स्पष्ट करने वाले हैं। फिलहाल बात करें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो सिलेक्शन प्रोसेस में अगर हम देखें तो ऑफलाइन रूप से आपसे क्या इंटरव्यू लिया जाएगा। ऑफलाइन रूप से इंटरव्यू लिया जाएगा, जो कैंडिडेट ऑफलाइन रूप से जो इंटरव्यू लिया जाएगा उसमें क्वालिफाई हो जाएगा उससे आगे क्या है कंप्यूटर टेस्ट लिया जाएगा। कंप्यूटर टेस्ट में क्या है आपसे एमएस एक्सेल, एमएक्स वर्ड और पावर पॉइंट की बेसिक जानकारी आपको थोड़ा होना चाहिए। यहाँ से आपसे बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे क्योंकि आप जूनियर असिस्टेंट के पद पे जा रहे हो तो यहाँ जो आपका कार्य रहने वाला है वो कंप्यूटर बेस आपका कार्य रहने वाला है। तो इसलिए आपको क्या है कंप्यूटर की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। जिस कैंडिडेट को अगर कंप्यूटर की अभी बेसिक जानकारी नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, फॉर्म में अप्लाई कर दो, ऐसे ही आपको क्या है आगे जो प्रक्रिया होगी तब तक आप क्या है थोड़ी बेसिक जानकारी आप क्या सीख लेंगे। ठीक है, तो ये इसका क्या है सिलेक्शन प्रोसेस है, ये चीज आप लोग को मालूम होना चाहिए। और जैसे ही आपका क्या ऑफलाइन इंटरव्यू हो जाएगा, कंप्यूटर टेस्ट हो जाएगा, उसके जो दोनों कैंडिडेट इसमें पास हो जाएंगे उनका आगे डीबी कराया जाएगा। डीबी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया जाएगा और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी क्या कैंडिडेट पास हो जाएगा उसका अंतिम चयन मान लिया जाएगा। तो ये चीज सारी आपको क्या इसके सिलेक्शन प्रोसेस के संदर्भ में चीजें स्पष्ट हो गई होंगी। तो इस वैकेंसी के संदर्भ में हमने आपको क्या संपूर्ण जानकारी दे दी है, सारी चीजें हमने आपको स्पष्ट कर दी है, क्या इसकी योग्यता होनी चाहिए, क्या क्या आपको सारी चीजें हमने आपको यहाँ पर स्पष्ट कर दी है। ठीक है, अब आपको अप्लाई कहाँ से करना है इसके बारे में अगर हम बात करें तो देखो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा देते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट क्या इसमें जाके लिंक से जाके फॉर्म में अप्लाई नहीं कर पाते, कहते हैं कि सर लिंक कहाँ पे लगा है हमें नहीं मालूम पड़ रहा है, हम कहाँ से अप्लाई करें। तो हमने सोचा इसमें क्या है बोर्ड पर लिखकर ही हम आपको बता दें क्या क्या आपको क्या है गूगल पे जाके क्या डालना है, कहाँ से जाके आपको क्या फॉर्म मिलेगा। तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है तो वो कहाँ से जाओगे, ऑफिशियल वेबसाइट आपको दी गई है उसको आप अच्छे से सुनेंगे, आप अच्छे से देख लेंगे। आपके सामने लिखी हुई है HTTPS डॉट, उसके बाद क्या है www.du.ac.in पे जाएंगे। यहाँ पे आप जाएंगे तो इसका क्या है फॉर्म
फॉर्म दिया गया है, तो फॉर्म आप क्या भरेंगे और तो जो फॉर्म दिया होगा आपको, उस फॉर्म को क्या भर लेंगे और सारी चीज़ें उसमें दी गई हैं, कहाँ कैसे करना है वो सारी चीज़ें उस फॉर्म में आपको देख लेंगे। वहाँ नोटिफिकेशन भी दिया गया है, वहाँ उसको अच्छे से पढ़ लेंगे, कहाँ भेजना है सारी चीज़ें उसमें दी गई हैं, वहाँ देखकर उसी पे क्या है उसी पते पे आप क्या है भेज सकते हो। तो सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। फिर भी अगर आपको डाउट होता है किसी भी प्रकार का, तो आपको फॉर्म भरने के समय में फॉर्म अगर नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, हमारे इंस्टाग्राम से आप जुड़ जाएंगे, वहाँ से जाके आप कमेंट करेंगे, तो वहाँ आके हम क्या है इसका लिंक डाल देंगे, तो वहाँ से जाके आप क्या है अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी आप लोग जरूर बताएंगे। चैनल नए हो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी आप लोग जरूर बताएं।